हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास सेशन। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है क्लास 10 साइंस चैप्टर में से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सो स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस पार्ट इज़ बेस्ड ऑन टर्म 2 एग्ज़ाम। ओके, जो ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का, ये टर्म 2 एग्ज़ाम में आप लोगों का आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। सो ये करंट ऐसा चीज़ है जहाँ पे एक टर्म आप लोगों को याद रखना होगा विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बोलते हैं कि मूव कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है थ्रू ए वायर। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक वायर से पास नहीं होते हैं तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। सो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए होल हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट को हम लोग बोलेंगे current will be stated as flow of electrons. Okay, so actually electron क्या है, it is a charge. Okay, चार्ज हम लोग को पता है कि एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। ओके, सो इसका आंसर भी हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट जो आज का मेन टॉपिक है, सर्किट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सर्किट क्या है, सर्किट इज़ वेरी सिंपल थिंग जहाँ पे हम लोग कुछ कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ करके एक जहाँ पे हम लोग करंट को फ्लो करवा सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे सपोज बल्ब है, यहाँ पे एमीटर। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक सेल या फिर बैटरी को कनेक्ट करेंगे विथ अ की। ओके, ये है की, ये है बैटरी। ओके, और ये है एक बल्ब। जैसे ही हम लोग की को प्रेस करेंगे ये बल्ब क्या होगा, इट विल ग्लो करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि करंट कहाँ से कैसे फ्लो करता है। करंट ऑलवेज बैटरी का ये प्लस साइड होता है और छोटा वाला नेगेटिव साइड होता है, तो प्लस टू माइनस इस तरीके से फ्लो होगा करंट, जिसका सिंबल है आई। तो करंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोलेंगे करंट। ओके, करंट का यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। ये जो करंट है, करंट का जो यूनिट है वो करंट का यूनिट एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, फ्रेंच साइंटिस्ट। ओके, जिसका नाम है एंड्रे मारे एम्पेयर, जिसे हम लोग शॉर्ट में एम्पेयर बोलते हैं। ओके, सो एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ओके, ए सिंबल ए से हम लोग डिनोट करते हैं विच इज एम्पेयर। सो ये है एम्पेयर। तो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है करंट। तो करंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का यूनिट है कोलम्ब पर सेकेंड, ये भी और एक यूनिट बन गया। ओके, सो 1 कोलम्ब पर सेकेंड इक्वल टू 1 एम्पेयर, ये एक रिलेशन है, यहाँ से निकल के आते हैं। तो अभी हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि करंट क्या है। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सिंपल वे में इलेक्ट्रॉन।
अभी बात आते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग को एक टर्म जानना होगा विच इज नोन एज पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो टर्म हम लोग को जानना होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिफरेंट टाइप से हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पानी अगर वाटर को लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, वाटर, इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हायर हाइट टू लोअर हाइट, यानी कि एक हाइट से ऑलवेज फ्लो होगा, हाइट, ओके, टू लो, एक सर्टेन हाइट से ऑलवेज, जैसे कि क्या बोलते हैं वाटरफॉल, वाटरफॉल क्या होता है, वाटरफॉल ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम माउंटेन टू लैंड, माउंटेन टू लैंड फ्लो होता है। ये कहने का मतलब बहुत है यहाँ पे, ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ, आप थोड़ी देर में समझेंगे कि माउंटेन टू लैंड ऑलवेज फ्लो होता है वाटर। ओके, क्या ये कभी रिवर्स पॉसिबल है, लैंड टू माउंटेन? कभी पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज माउंटेन टू लैंड, यानी कि हायर ऑल्टीट्यूड टू लोअर ऑल्टीट्यूड ऑलवेज फ्लो होगा। सिमिलरली करंट जो है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे करंट जो है ये भी फ्लो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ये करंट फ्लो होता है। अभी एक सिंपल वे में अगर हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर एक सर्किट यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक बल्ब है और यहाँ पे एमीटर यूज़ कर सकते हैं, और इधर हम लोग एक सिंपल सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं विथ अ की। ओके, और ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है पॉजिटिव पार्ट और ये पार्ट है नेगेटिव पार्ट। जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल रहता है। ओके, हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव पार्ट रहता है वो ऑलवेज लो पोटेंशियल रहता है। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो अगर हम लोग यहाँ पे की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। ओके, करंट इस तरीके से फ्लो होगा और वापस यहाँ पे माइनस पे आएगा। यहाँ पे जो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों अपोजिट है। ओके, करंट ऑलवेज flows in the opposite direction of flow of इलेक्ट्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट करंट ऑलवेज फ्लो होता है। ये हम लोगों को कन्वेंशनली पकड़ना होगा। वी हैव टू कंसीडर कि ये जो होता है इसका भी एक आंसर है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट जो होता है वो ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड से जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड से, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा। ओके, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, विथ ए नेगेटिव साइन। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव पोल में हम लोग को मिल जाएंगे, तो नेगेटिव पोल से होकर पॉजिटिव पोल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फ्लो करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट जो है आप लोगों का बहुत ही सिंपल वे में इसको हम लोग समझाए हैं। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल की बात है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है, यहाँ पे पोटेंशियल को अलग तरीके से समझाते हैं। पोटेंशियल होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि अगर हम लोग, ये एक सर्किट है,
ओके, फिर से हम लोग सर्किट को ड्रॉ करते हैं विथ अ बैटरी और एक की। ओके, की ये वाला है प्लस माइनस, ये एक बैटरी है। तो ये जो बैटरी है, ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, यानी कि प्लस टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस? पोटेंशियल का डिफरेंस। इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से समझाएंगे। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके, इन ए कंप्लीट साइकिल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट क्या होता है? इट इज वोल्ट, VOLT। V से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक इटालियन साइंटिस्ट एलिसेंड्रो वोल्टा, VOLTA, वोल्टा के नाम से जानते हैं। इटालियन साइंटिस्ट है, इटालियन साइंटिस्ट, इनके नाम से ये होता है। तो ये तो हो गया, ऐसा यूनिट वोल्ट रह गया। तो पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल यही है कि वर्क डन जितना करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को पूरा कंप्लीट साइकिल में घुमाने के लिए थ्रू द सर्किट। ओके, थ्रू द सर्किट लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये प्लस और माइनस, जो पोटेंशियल है उसमें क्या डिफरेंस है। और पोटेंशियल होता है ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे सर्टेन पोटेंशियल। ओके, सपोज इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है लो पोटेंशियल 0 वोल्ट भी हो सकता है। ओके, तो 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, तो डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस विल बी 5 वोल्ट। 5 माइनस 0 इज 5 वोल्ट, वेरी सिंपल। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर हम लोग और एक दूसरा क्लास करेंगे। बट अभी तक एक इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या जाने हैं कि यहाँ पे हम लोग को जानने को मिला है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, सर्किट कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, एक सर्किट में क्या क्या होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ए है, ये जो ए है आप लोग देख पा रहे हैं, ए इज़ एमीटर। ओके, एमीटर को लेकर हम लोग और एक दूसरा क्लास करने वाले हैं। एमीटर में क्या होता है? एमीटर से हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। ओके, टू मेजर करंट मेजर करने के लिए हम लोग को एमीटर चाहिए। ऐसा यूनिट मिल गया हम लोगों को, ऐसा यूनिट इज एम्पेयर। करंट का डेफिनेशन चार्ज पर यूनिट टाइम, उसके बाद उसका जो ऐसा यूनिट है ओके एम्पेयर। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल, ये आप लोग को याद रखना है, टू लो पोटेंशियल। उसके बाद करंट का जो डायरेक्शन है ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एंड दिस इज द सर्किट। ओके, हाई पोटेंशियल पॉजिटिव साइड होता है और लो पोटेंशियल नेगेटिव साइड होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, ये आप लोग को याद रखना है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ए कंप्लीट साइकिल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला मिल गया। उसके बाद ऐसा यूनिट इज वोल्ट, वेरी सिंपल, वोल्टा के नाम से दिया गया है वोल्ट, वेरी सिंपल। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। ये वाला है इंट्रोडक्शन पार्ट। सो आगे आगे धीरे धीरे आप लोगों को बाकी वीडियोस भी देखने को मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि कौन कौन से पार्ट में आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन होना बहुत सिंपल बात है, क्योंकि कन्फ्यूजन होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में। तो कन्फ्यूजन अगर होता है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच।